नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें हैं हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। घग्गर नदी की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे घग्गर जो है खतरे से के निशान से ऊपर से चल रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं घग्गर नदी की, ये गाँव फरवाई कला के पास है, वो इस वक्त हम मौजूद हैं। और घग्गर नदी का ये बांध है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और जो आसपास के इलाकों में जो किसानों में जो है 2010 का जो मंजर है वो आंखों के सामने घूमने लग गया है अभी से। हालांकि सिंचाई विभाग का ये कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरदूलगढ़, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है वो सरदूलगढ़ है, जहाँ पे 34,000 क्यूसिक है वो घग्गर नदी में पानी चल रहा है। और ओटू हेड पे 29,000 क्यूसिक है वो पानी जो है पहुंचा है। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि 30,000 से अधिक जो पानी है घग्गर नदी में बह रहा है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर माना जाता है। 2010 में जब बाढ़ आई थी तब भी ऐसा ही आंकड़ा था, और हालांकि तटबंध है वो काफ़ी कमज़ोर थे और उसको लेकर के यहीं से भी घग्गर नदी है वो टूट गई थी। जिसके बाद जो है आसपास के जो इलाका है, चाहे फरवाई कलां, फरवाई खुर्द और ये नेजाडेला, मल्लेवाड़ा, यहाँ पे जो है गांव के नज़दीक जो पानी लग गया था, तो कुछ गांव डूब भी गए थे। तो सीधे तौर पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी इस तरह का कोई मामला नहीं है, दिख नहीं रहा है, क्योंकि तटबंध है वो पूरी तरह से मजबूत कुछ जगहों पे है, लेकिन कुछ जगहों पर तटबंध अभी भी कमज़ोर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि ये घग्गर नदी का जो जल स्तर है उसकी तस्वीर दिखाऊंगा। और उसके बाद ये जो तटबंध है वो ये तटबंध है, जिसको गाँव के लोगों ने जो है कल से जो गाँव के लोग हैं वो अपने ट्रैक्टर और जो है उसकी मदद से इस तटबंध को मजबूत करने में जो है लगे हुए हैं। और जो है आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी कुछ ही दूर पर जो है फरवाई गांव है। तो यहाँ पे ये जो मेन जो बांध है जिसकी हालत है वो काफ़ी नाजुक है, क्योंकि चूहों ने अलग अलग बिल बना करके जो तटबंध है वो कमज़ोर कर रखे हैं। तो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ घग्गर नदी की, और हमारे साथ कुछ गाँव के लोग भी हैं फरवाई कला के, फरवाई खुर्द के। हम उनसे भी चर्चा करेंगे इसको लेकर के, क्योंकि जब जब भी यहाँ पे बाढ़ आई है तो यहाँ के लोग हैं उन्होंने बाढ़ का दंश झेला है। और हमने आपको लगातार जो हम रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं घग्गर नदी की, और कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था ओटू हेड पे। हालांकि उस वक्त है वो जल स्तर इतना नहीं था। ओटू हेड के जो घग्गर डिवीज़न के जो एक्सियन है, कार्यकारी अभियंता है डीपी मोवाल, उन्होंने कहा था कि इस तरह का कोई खतरा नहीं है। और वो 2010 से ज़्यादा है, वो ये कह सकते हैं कि अगर वैसी स्थिति होती है तब भी विभाग है वो इसको काबू पा लेगा। यानी कि 2010 में जितना पानी आया था उससे अगर अधिक पानी भी आता है तो विभाग है वो काबू पाने में समर्थ है। लेकिन गांव के लोग कुछ और कह रहे हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि जो तटबंध है वो मजबूत नहीं है। और ये जो तटबंध है जो इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कुछ पहले उससे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से जो तटबंध है वो कमज़ोर है। जो चूहों ने जो बिल बना रखे हैं उसको लेकर के कभी भी जो है घग्गर नदी है वो यहाँ पे टूट सकती है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी है वो जब मीडिया के लोग जब पहुँचते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के किसानों का कहना है कि पूरी साल भर यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो नहीं आते हैं, और जब घग्गर नदी में पानी आता है तो त्वरित तरीके से जब कार्रवाई करते हैं। हालांकि पानी का जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई सालों बाद है जब ये 30,000 से प्लस जो क्यूसिक पानी है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरू में किसान है क्योंकि सिंचाई के लिए पानी यूज कर रहे थे, जो यहाँ पे जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं उनसे धान की, क्योंकि धान की सिंचाई होती है दोनों ही साइड के जो गांव हैं, जहाँ चाहे हम सिरसा ज़िले के पहले गाँव मुसावाला, फरवाई, ये जो गाँव हैं बरुवाली, चाहे दूसरी साइड मत्तड़, लंगेवाड़ा, रंगा, किराड़कोट, नागोकी, ये जो गांव है फरवाई है, नेजडेला है, मल्लेवाड़ा है, सारनी है। उससे आगे वन सुधार की बात करें, खैरका की बात करें, केलनिया, झोड़ नाली, ये जो ओटू है, ओटू से आगे चाहे हम तलवाड़ा तक बात करें तो तमाम दोनों ही साइड पे जो है धान की खेती होती है। हालांकि ये पानी है ये किसानों के लिए जीवनदायिनी कहा जाता है, क्योंकि जब भी किसान पानी आते हैं तो बरसात के इस पानी से किसान सिंचाई करते हैं। लेकिन इस बार जो है पंजाब और चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा में भी लगातार बारिशें हो रही हैं, और बारिश होने के साथ साथ जो किसान हैं उन्होंने, चाहे घग्गर नदी की बात करूं चाहे भाखड़ा की बात करूं, वो जो पानी है वो किसानों ने बंद कर रखे हैं, मोगे प्रॉपर तरीके से बंद किया है, क्योंकि पहले ही बरसात ने सिंचाई की कमी है वो पूरी कर दी है। लेकिन अब ये जो पानी है वो किसानों के लिए संकट है वो नज़र आने लग गया है, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा जो क्यूसिक पानी है वो इस वक्त घग्गर में चल रहा है, और किसान है वो रात
रात भर जा कर के यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, अलग अलग गांव में पहरेदारी है वो जो कर रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी है वो भी आ रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त गांव के कुछ किसान हैं, हम उनसे चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे कि 2010 में जो मंजर था और अब जो पोजीशन है वो उसके कितने विपरीत है, या बाढ़ आती है तो किस तरह के हालात है वो हो सकते हैं। सर क्या नाम आपका? अमनदीप सिंह जी, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, क्या तैयारियां हैं प्रशासनिक अधिकारियों की, गांव के लोग किस तरह से तैयार है? 2010 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, अब क्या लग रहा है आपको? क्योंकि 30,000 क्यूसेक उस वक्त भी पानी था, लेकिन अब पानी उतना ही है, लेकिन जो है अभी पोजीशन फिलहाल ठीक नज़र आ रही है। नहीं सर 2010 ਨਾਲੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ 7-8 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ O2 ਹੈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਆਫਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 10 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। DC ਆਫਿਸ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਟੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ 1000 ਗੱਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲ ਕੇ, ਕੋਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਯੋਗ नहीं है जी। जी, क्या लग रहा है 2010 में जो बाढ़ आई थी, अब क्या लग रहा है, वैसी स्थिति हो सकती है? ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ JCB ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਗੱਟਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਟੇ नहीं आए, ना कोई JCB ਆ, बस ये इतने कोई सुध नहीं ले रहे। हाँ जी, किसान अपने स्तर पे करे जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है जी, खतरा तो है जी। पानी का लेवल 2010 के बराबर हो चुका है। 2010 में भी यही हालात हुए थे। यहाँ सुविधा के नाम पे अखबारों में जो खबर तो आती है, लेकिन देखने को पीछे DC साहब आए थे, कहते हैं मुआयना किया है, उसके बाद वो बोल के गए कि हमने इतनी JCB, इतने ट्रैक्टर, इतने गट्टे तैयार कर दिए, पल पल की हमारे पास रिपोर्ट है। लेकिन आज तक कितनी बार DC आए, गांव वालों से कभी मुलाकात नहीं की। जो समस्या हमें पता है उतना और किसी को नहीं पता। गांव में आए, कोई भी बड़ा अधिकारी आए, गांव से समस्या जाने, फिर इसका हल हो सकता है जी। गांव में कोई नहीं आता, सीधा बांध पे आके रूट बनाया होता है, उस रूट से जो छोटे अधिकारी होते हैं उनको निकाल ले जाते हैं, किसी के साथ कोई बात नहीं करने देते। और ये जैसे का तैसा पड़ा है। हर साल कितना इसका मुआवजे वो आता है, पैसा बजट आता है, कोई इस पे पैसा नहीं लगा। और वो कागजों में दिखाया जाता है इस पर हमने मिट्टी डलवा दी, इसकी सफाई करवा दी, कुछ नहीं होता। 10 साल से वैसे ही पड़ा है। जब ये पानी आता है तब ये अधिकारी थोड़ा बहुत भागते हैं इधर उधर, बाकी कोई कभी कुछ नहीं हुआ। तो अब रात को ड्यूटी करने आते हैं आप सर अधिकारी है? गांव के लोग कितने का आते हैं? गाँव के लोग ही आते हैं, कोई अधिकारी नहीं आता। वैसे तो अधिकारी तो सही देखा जाए तो अधिकारी इसको बांध नहीं मानते, वो उसको मान रहे हैं। वो तो कहते हैं वहाँ पानी लगेगा तब हमारी जिम्मेवारी है, इसकी तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। इसका मतलब ये इतनी एकड़ ज़मीन तो ऐसे ही है, इसको मानते नहीं वो तो उसको मान रहे हैं। तो कल क्या कुछ पोजीशन होगी थी? कल कुछ टूट गया था बूढ़ा के पास क्या? वो थोड़ा सा दरार आई थी, वो किसी ने पाइप लगा रखी थी जमींदार ने, उसके साथ से वो मौके पे संभाल लिया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई उससे। हाँ, बचाव रह गया। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को कि होनी चाहिए मदद किसानों की? और जो प्रशासन को ये है जी, मदद होनी चाहिए। रात को लाइटों का प्रबंध हो, गट्टे हो, JCB हो, कोई प्रबंध मौके पर मान के चलो एक JCB मिल जाए हमें, तो कम से कम मिट्टी तो उठा के लगा दें। कोई प्रबंध नहीं है। रात को एक बार 2 बार हमारे को संभालने आ जाए तो भी बहुत फर्क है। हाँ, कोई नहीं आता। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी ताऊ, क्या नाम आपका? रणजीत नाम है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे अब पानी ज़्यादा चला है, 2010 में भी आपने बाढ़ देखी थी? 2010 में 88 वाले साल के आने लग रहे हैं, मैं तो अठी लेने लग रहे हैं खेत में ही। अरे खेत मेरे ही है करने यहाँ, तो कोई आया कोई नहीं कि मेरी जिम्मेदारी आप मत लिया, उड़ो आपको बांध मेरा कच्चा बांधने लग गया, फिर ट्रैक्टर बांधने लग गया, माड़ा माड़ा जिम्मेदार
फिर जदिया यही बन और सरकारी कोई को नहीं आ रहे बहुत डोलो है क्या बिस्मार तो बहुत डोलो देख के मौको देख लिया मैं पानी डट गया के टूटे बाद में अठो टूटे बाद में भटे पानी डटे कौन की कीमत में ही अच्छा बेटा वहाँ नहीं लगता। हाँ तो 2010 में कहीं से यहीं से टूटी थी इसी इलाके से। यहाँ टूटे 2010 में टूटा 7 में टूटी आ गया तो कई बार टूट गई ना ठीक है टूटे खेत में अच्छा ये टूटी। यहाँ तो यहाँ मजबूत नहीं करते। यहाँ ये मजबूत करे कोई सरकार करे को नहीं हमारा खेत वाला पे जिम्मेदार है छोटा जिम्मेदार है 2-2 3-3 किला वाला वो किताब पीछे लगा हुआ है वो पीछे लगा है बच्चा कि नहीं पालेगो। ये पोजीशन है। हाँ तो क्या लग रहा है पानी वैसे 2010 जितना पानी चल रहा है अब आपका अंदाजा क्या है? मौका खतरा पे लिया है पानी दे मार सौ खड़ी बिल्लो जब जमीन हो कितना ऊंचा पानी कितना ऊंचा पानी है वजह जमीन हो जमीन तो देखने आ रहे आप ही भी कोई अरे सहायता कौन की है गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं है। हाँ कोई सहायता कौन इतना साल ही है देखता नहीं कई आवक कौन रहे कोई नहीं आता। हाँ ठीक है धन्यवाद। तो आपने देखा और किसान हमारे साथ थे रंजीत जिन्होंने कहा कि उन्होंने 1988 से लेकर के 2010 जब घग्गर नदी टूटी है तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो मंजर है वो देखा है और फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो घग्गर नदी में जो है हालांकि कल की बात करें तो आज की बात करें हालांकि कुछ जो है जल स्तर है वो कम हुआ है। किसान जो अपनी भाषा में कहते हैं उसमें 2 उंगल जो है पानी है वो डाउन हुआ है कम हुआ है। लेकिन क्यूसिक को लेकर के क्या रिपोर्टें हैं वो भी हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन सीधे तौर पे हम दिखा रहे हैं आपको कि घग्गर नदी है वो खतरे के निशान पे बह रही है और आसपास के इलाके के जो किसान हैं वो जो है डरे हुए हैं। उनका ये कहना है कि कहीं 2010 वाला मंजर फिर से ना देखना पड़े और उससे पहले जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आकर के तटबंधों को मजबूत करे और जो है अधिकारी है वो प्रॉपर यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाए जो किसानों की मदद करे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।